नमस्कार। आज ही के दिन अगले हफ्ते यानी अगले बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव प्रचार में 5 दिन बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने दोनों पर एक दूसरे पर आक्रामक होकर के हमला करना शुरू कर दिया है। दोनों के लिए कर्नाटक चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ बजरंग दल को बैन करने का जो वायदा किया, उससे भारतीय जनता पार्टी ने उस पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जनसभा में आज बजरंग बली जय बजरंग बली कहकर के ही जनसभा को शुरू किया। मतलब साफ है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नैया अब बजरंग बली ही कर्नाटक में पार लगाएंगे या कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहकर अल्पसंख्यक वोटों में ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों में जेडीएस और कांग्रेस में मुकाबला है। तो खैर, मैं इस वक्त तुमकुर जिले के कुनिगल तालुका में आया हूं और यहां आने का मेरा मतलब यह है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि ये दावा है कि दुनिया में पंचमुखी हनुमान की इससे बड़ी कोई मूर्ति नहीं है। ये हनुमान की मूर्ति आप देखिए 162 फीट ऊंची है। पंचमुखी हनुमान कुनिगल में एक गांव में ये मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर पहले एक हनुमान जी का छोटा मंदिर था जिसकी बहुत मान्यता थी। उसके बाद इस मूर्ति को बनवाया गया। 8 साल लगे इस मूर्ति को बनने में और पिछले एक साल पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पर आसपास के इलाकों से दूर से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और एक बात ये भी बता दूं कि उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा बहुत होती है। अगर आप कर्नाटक में सड़क के रास्ते कहीं से कहीं जाएं तो आपको हनुमान मंदिर उत्तर भारत की तरह जगह जगह मिल जाएंगे। तो हनुमान जी की पूजा कर्नाटक में खूब होती है। बजरंग बली के भक्तों की संख्या, शिव भक्तों की संख्या कर्नाटक में खूब है और आबादी के लिहाज से 85% यहाँ पर हिंदू है। तो ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों पार्टियां कर रही हैं, इसका जमीन पर क्या असर है? कर्नाटक के चुनाव में धर्म का कार्ड ज्यादा तेज चलेगा या जाति का? ये जानने के लिए मैं गांव और कस्बों में इन दिनों कर्नाटक के घूम रहा हूं। तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं हनुमान भक्तों से बात करता हूं, उसके बाद अगल बगल के कस्बे और गाँव में ले चलता हूँ, दिखाता हूँ माहौल क्या है। तो हनुमान जी की ये 162 फीट की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, बहुत ही भव्य और 55 फीट नीचे तक इसकी जो बेस है वो 55 फीट नीचे तक है, इन्होंने मुझे बताया। आपका नाम क्या है? नारायण जी। तो एक बात बताइए, मैं तो आया हूँ चुनाव के लिए, ये बजरंग बली का बड़ा नाम चुनाव में लिया जा रहा है। ये बजरंग बली के नाम पर कर्नाटक में वोट पड़ता है, लोग भक्त लोग उस पर भी वोट देते हैं या वो कोई मसला नहीं है? बजरंग बली को हनुमान जी को वोट सब कुछ हिंदू में करता है। वो वोट इलेक्शन में वो नहीं लिखा था। इलेक्शंस में लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। इलेक्शंस में नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन भी सेपरेट, वो हनुमान जी गॉड सेपरेट है। लेकिन तो बोल तो रहे बीजेपी वाला को क्या पता है सर? इलेक्शन को घाट में आते हैं क्या? नहीं लाना था। हाँ, नहीं लेना था। इलेक्शन पार्टी है ना, वो ही तो क्या वाले बोलता है, वोट में डालने वाला के लिए वो पर्पस है तो क्यों गार्ड सेंटर लेके आता है उसे? गार्ड क्या करेगा? हनुमान जी क्या करेगा उसको? हनुमान जी क्या करेगा? हनुमान जी वोट दिलाएगा। हनुमान जी वोट किसको दिलाएगा? क्या बीजेपी वाले को? बीजेपी वाले को हनुमान जी किधर से आएगा सर वोट? अच्छा, आप किस वाले हो? किसका सरकार आएगा? किसका सरकार वही तो हमारे हाथ में नहीं सर। वो पूरा जना के छोड़ दीजिए। वो जना कौन सा सरकार को वोट डालते हैं वही तो बस। चलिए, अब मैं जरा कुछ हनुमान भक्तों से बात करता हूँ। ये तो मंदिर के लिए ही काम करने वाले हैं। तो हनुमान मूर्ति को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए दूर दराज के लोग आते हैं। बिल्कुल ग्रामीण एरिया है ये। एक गांव में मूर्ति बनी, यहाँ घोड़े वोड़े भी है, लोग हॉर्स राइडिंग बच्चे करते रहते हैं। तो आप लोग ये मूर्ति देखने आए इधर मूर्ति देखने के लिए आए हैं। बहुत सा अच्छा है, इधर से बहुत फेमस है, इसलिए के लिए कुटुंब परिवार समेत मैं आज आपको दर्शन के लिए
जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आया इसलिए बहुत दूर से, दिल्ली से। ओके। अभी इधर इलेक्शन चल रहा है ना, हाँ। तो आजकल क्या है, कांग्रेस पार्टी ने बोला बजरंग दल अगर हम आए तो बैन करेगा। बैन करेगा। अभी बीजेपी बोल रहा है कि ये तो बजरंग बली को ताला में बंद करने का बात कर रहा है, बजरंग बली। और प्राइम मिनिस्टर साहब बजरंग बली की जय बोल रहे हैं। ये बजरंग बली कुछ इलेक्शन में काम करेगा नहीं? बजरंग बली का ये नाम दूसरे नहीं उठाना, कि कहता है हिंदू संप्रदाय का बात है। ये बजरंग दली रहना सबको अच्छा हिंदू संस्कृत के प्रकार बजरंग दली रहना है। उसके बाद कौन भी नहीं उठाना। कौन से पार्टी तभी होंगे, बजरंग दल अभी डेवलपमेंट करना चाहिए। बजरंग दल का बजरंग अब इन्हें क्या बोला है, बजरंग बली क्या बोला है वो नील कर दो करके, ये बात बराबर नहीं। बजरंग बली का नाम ले आना ठीक नहीं। ठीक नहीं, बजरंग बली का देना सुपर। वो बजरंग बली का है ना, वो पूरा हिंदू संप्रदाय का रहना, उसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं बांटना। नहीं बांटना। तो इसका कोई फायदा किसको मिलेगा? इस चुनाव में क्या हो रहा? बजरंग बली का कोई इलेक्शन इशू है? बजरंग बली नहीं, उसका बात नहीं। नहीं। वो बजरंग बली का वो मोदी है ना, उसके क्या कि ये आड़ा टेढ़ा काम पकड़ने के ये बात उठा रहे हाँ? दूसरे लोग। हो जे अब बजरंग बली का नको करके बोले DK शिव कुमार, वो बात नहीं बोलना। अच्छा, तो किसका सरकार आना? क्या सरकार किसका आना इधर? सरकार इधर लोकल में कौन है कि मालूम नहीं। हमारा है बीजेपी उधर। आपके तरफ बीजेपी है? आपका तरफ बीजेपी। और हमारा तरफ बीजेपी है। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। आप ये बताओ कि कर्नाटका में किसका आने का? कर्नाटका में 3 पार्टी भी जरा जरा आएगा। मेजॉरिटी तो किसी आता करके बोलने नहीं होता। नहीं, मेजोरिटी नहीं आता। मेजॉरिटी किसी पार्टी को, एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आता, पूरा चोचो बात होता है। ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು सम्मिश्र सरकार? हाँ, समिश्र सरकार आता है करके बोल रहे। अच्छा, आपका नाम क्या है? नारायण स्वामी सर। अरे ये भी नारायण स्वामी, ये भी कैसे? एक ही फैमिली, ಹೌದು ಏಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, एक ही नाम? ಏಕಿ ನಾಮ್। क्यों? मामा। वो आपका मामा? हाँ हमारा मामा। बड़ा भैया है मेरा पति। हाँ? बड़ा भैया मेरा पति। ये आपके ब्रदर हाँ, बड़ा भैया और ये आपका हस्बैंड? हस्बैंड। ओ, तो इसलिए हो गया। His wife। हाँ, आपकी हाँ, वाइफ wife। और ये आपके ब्रदर इन लॉ। Brother। ओ, तभी मैंने कहा कि एक ही नारायण स्वामी कैसे एक ही घर में? हाँ सर। तो नारायण स्वामी जी, वो नारायण स्वामी जी से मैंने ये पूछा कि इलेक्शन में बजरंग बली का नाम ले रही बीजेपी, वो कह रही कि बजरंग दल पे बैन करके बजरंग बली को ताले में बंद करना, ये ठीक बोलता? नहीं भाई, बजरंग बली, हाँ? बजरंग बली पे नाम नहीं। नहीं लेना? थी नहीं, इलेक्शन में बजरंग बली का यूज करना ठीक है नहीं है? इलेक्शन का नहीं। बजरंग बली इलेक्शन का संबंध है। बजरंग बली, बजरंग बली नाम हो, इलेक्शन का संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं? नहीं। बजरंग बली इज अच्छा। तो एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है कि किसका माहौल है इस बार सरकार आने का? 3 पार्टी में मेजॉरिटी नहीं। 3 पार्टी में मेजॉरिटी नहीं। मेजोरिटी नहीं सम्मिश्र है सरकार कर्नाटक में, कर्नाटक में? सम्मिश्र सरकार। और सबसे बड़ा पार्टी? बीजेपी 60-70 बीजेपी, कांग्रेस 60-70, JDS 40-50 पूरा। कांग्रेस बीजेपी बराबर? नहीं बराबरी। वो 60-70 सीट आएगा बीजेपी। कांग्रेस 60-70 दोनों इक्वल? हाँ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಷ್ಟೇ पूरा। JDS 40-35-40 सीट। आप वो का लिखा हो? हाँ हाँ? ಹೌದು। वो का लिखा हो? नहीं गंगा मतस्था। आप भी बोलते हैं हिंदी? थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा ही बोलो। तो आपको क्या लगता है बजरंग बली का नाम इलेक्शन में लेना ठीक बोलता है? इलेक्शन को बजरंग बली को संबंध नहीं है। हाँ? बोलो। इलेक्शन का बजरंग बली का क्या संबंध है? वो तो भगवान है, ये तो इलेक्शन है। तो नाम तो ले रहा ना सब नेता लोग, बीजेपी का नेता लोग बजरंग बली। किसी को तो एक नाम लेना पड़ेगा ना, इसलिए बजरंगी का नाम ले लिया। और ये कांग्रेस जो बजरंग दल पे बैन लगाने का बात किया, वो जो आउटफिट है,
वो तो बैंड कर दिया तो बजरंग बली बैंड हो गया, नहीं है ना, इसलिए वो भगवान है, यही यही पे सब लोग सब जगह भगवान रहता है ना। अच्छा, बजरंग दल और बजरंग बली अलग अलग है? हाँ? बजरंग दल और बजरंग बली अलग अलग है ना, सेपरेट? भगवान एक है ना, बजरंग दल में बजरंग है, बजरंग भगवान में बजरंग है, दोनों एक है ना, भगवान एक है ना। अब कर्नाटक कन्नड़ बोलो, हिंदी नहीं, कर्नाटक भारत जय, अरे कर्नाटक भारत में कन्नड़ कन्नड़ बोलो, अरे अब मैं कुछ दिन कन्नड़ बोलो, सुनो, कन्नड़ बोलो, कन्नड़ माताड़ी, कुछ दिन हम हिंदी नहीं, अच्छा सुनो, कुछ दिन हम इधर रहेगा फिर सीख लेंगे। राष्ट्रीय भाषा हिंदी आದ್ರೆ हिंदी कन्नड़। चलिए अब मैं कहीं और चलता हूँ। मैं बेंगलुरु से निकला ग्रामीण इलाके की तरफ, छोटे कस्बों की तरफ, तो थोड़ी देर बाद चाय पीने के लिए मैं एक ढाबे पर रुका हूँ। देखिए इधर के ढाबे कर्नाटक के कैसे खूबसूरत है बनाए हुए हैं। तो यहाँ कुछ लोग बैठे थे चाय पीने के लिए, तो इनसे जब बातचीत की तो मुझे लगा कि ये हिंदी बोल सकते हैं। जो सबसे संकट इस समय बेंगलोर में और कर्नाटक में यही रहता है कि हिंदी बोलने वाले कहाँ मिले ना मिले। तो यहाँ एक ग्रुप बैठा हुआ, तो मैंने सोचा जरा इनसे पता तो किया जाए कि माहौल क्या है। चुनाव, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है। आप क्या करते हैं? मैं इधर ग्राम पंचायत मेंबर है सोलो। हाँ, सरपंच बोलते। ये भी ग्राम पंचायत मेंबर है, उसका माँ भी ग्राम पंचायत मेंबर है, ये भी ग्राम पंचायत मेंबर है, ये भी ग्राम पंचायत मेंबर है। ये सब ग्राम पंचायत मेंबर यहाँ क्या बैठे हैं? ये सोलूर विलेज है ना, सोलूर होबली होता है, होबली हेडक्वार्टर है। सिर्फ ये खाने के सिर्फ टी पीने के लिए इधर आया। वो टाइम पे तुम लोग आया। नहीं, हम तो आ गया, वो तो ठीक है, हम भी चाय पीने के लिए रुका। तो लेकिन आप बताओ, ये सारे के सारे ग्राम पंचायत मेंबर एक साथ कहीं जा रहे क्या? कहीं कोई ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। वो मेरा भाई है ना, इधर आके एक फ़ोन किया। मैं इधर निर्मला जाके आने का टाइम पे तो इधर आओ भाई, एक चाय पी के जाने करके बोल रहा है, इसलिए इधर आया। तो सब ग्राम पंचायत मेंबर है, तो सब पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं? यस, आई एम कांग्रेस पार्टी। ये भी कांग्रेस पार्टी, ये भी कांग्रेस पार्टी। ये भाई है ना, वो बीजेपी का लीडर है। ये बट 3 कांग्रेस, चौथा बीजेपी। ये चार। अच्छा, 4 कांग्रेस हो गए और 2 बीजेपी। ओ भाई, तो अच्छा, तो जेडीयू का कोई नहीं? जेडीएस का? जेडीएस के इधर कोई नहीं है। आदमी लोग मेरा फ्रेंड्स है, बट ये वो जगह में कोई भी नहीं है। तो क्या लग रहा है चुनाव में? ये अच्छा है कि ये जो बजरंग बली और बजरंग दल का चर्चा होने लगा, इसका कोई इम्पैक्ट है इलेक्शन में? कोई यूज़ नहीं है भाई। कोई यूज़ नहीं है। क्या यूज़ है उसमें? कांग्रेस ने बजरंग दल पे बैन लगाने का बात करा। क्या बोला? मैं कैंसिल करता हूँ करके बोला। बजरंग दल में क्या कैंसिल करते हुए करके बोला। उसमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। आई थिंक वो प्रॉब्लम नहीं तो है। ये बजरंग बली, प्राइम मिनिस्टर बजरंग बली कहने लगा कि बजरंग बली में ताला बांधने को कांग्रेस बोल रहा है। कांग्रेस का नुकसान हो गया क्या ये बोल के? समझ में नहीं आ रहा क्या बोला। और मैं कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ना कि ये बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं, तो बजरंग बली को लॉक करना चाहते ताले में। ये वो ऐसे नहीं होता है भाई, कैसे होता है? ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇದು ಬಜರಂಗ ಬಲಿಯಿಂದ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ? बजरंग दल को बैन करने को बोला ना, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा? कांग्रेस का कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है। ये इधर बीजेपी क्या करता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, उसका एजेंडा ये। फिर ये मोदी कब आता है, वो क्या बोलता है, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन, वो ये एजेंडा में क्या चुनाव करता है। बट वो इधर कर्नाटक में नहीं होता है ये, उधर ऐसे नहीं है। कांग्रेस ही आता है, कांग्रेस 200% आता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कांग्रेस ही आता है कर्नाटक में। अच्छा, आप लिंगायत हैं या वोकलिगा? आई एम क्रिश्चियन, ये गौडास, ये नायक, ये लिंगायत, निम्दे होता ना वो बोवी, वो लिंगायत। लिंगायत भी है, वोका लिंगा भी है। यह तो
बहुत बढ़िया बात हो गई तो पूरा। तो आपके हिसाब से क्या हो रहा है? क्या? आपके हिसाब से इस चुनाव में क्या हो रहा है? कांग्रेस विल विन। क्या? अच्छा, आप तो टीम कांग्रेस को हो भी। ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ नहीं, कन्नड़ा इल्ला नहीं। कन्नड़ा बरला कन्नड़ा में बीजेपी नहीं अब क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ ये चुनाव में कौन जीतेगा? चुनाव में बोल नहीं सकता है। ये सभी बैठा था पहले कांग्रेस में था, अभी कांग्रेस में क्या मूला कांग्रेस वाला को पाड़ के फेंक दिया। अभी कुछ भी हो सकता है। इसी कर्नाटक में कुछ मूला कांग्रेस को तोड़ने के बाद में बीजेपी भी को बहुमत से आ सकता है, दड़ भी आ सकता है, कुछ सीट जीत सकते हैं, कांग्रेस भी कुछ सीट होता है, कोई बहुमत बंद नहीं हो सकते। पूरा बहुमत किसी को भी परसेंटेज। अरे आप तो बीजेपी के हो ना? अभी बीजेपी का हूँ, बीजेपी का हूँ। तब भी आप बोल रहे हो कि बीजेपी को बहुमत नहीं आएगा? हम किस लिए, हम पक्का मूला कांग्रेस था, अधू उधर से चोट लगने के बाद में हम कांग्रेस में बीजेपी में चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग पहले कांग्रेस में थे? पक्का। ये जितना भी बैठा है मेंबर्स पूरा कांग्रेस में था। कुछ लोगों को इंटरेस्ट में पढ़ के फेंक दिया, हमारा जो मांग है पूरा नहीं किया, इसलिए हम क्या किया, कुछ गुंडागिरी चल रहा है, कुछ पैसे का चल रहा है, कुछ मूला कांग्रेस वालों को जूता से बराबर देख रहे हैं, जूता के बराबर देख रहे हैं, वो इसलिए हमारे को अच्छे नहीं लगा। ये जूता के बराबर देखने के बाद में कांग्रेस में हम लोग बैठने का। आपको बोल रहे हैं कि पुराने एक कॉन्स्टिट्यूंसी हाँ, पुराने कांग्रेसी को इतना इज्जत नहीं मिला आप लोग को, इसलिए आप लोग छोड़ दिया? पक्का छोड़ दिया, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी में मिल रहा? पक्का मिलूंगा 100%, 100%। अच्छा, आप बोलिए, आप भी तो बीजेपी में अच्छा लगा? पक्का बीजेपी रूलिंग पार्टी, पक्का बीजेपी मेजॉरिटी आता आता मेजॉरिटी? हाँ ये तो कहता किसी के नहीं आता। ಇಲ್ಲ बीजेपी मेजॉरिटी ಬರ್ತದೆ ಹೇಳು ಅಲ್ವಾ बीजेपी मेजॉरिटी बता मेजॉरिटी का बोल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद में बोल सकते हैं, लेकिन अभी तीनों पार्टी मेजॉरिटी में चल रहे हैं, मतलब बराबर चल रहे हैं। तीन पार्टी में अभी इसमें कांग्रेस का फुल बहुमत आ सकता था, लेकिन क्या अभी कुछ को दूर करने के बाद में अभी देख लो, इधर ये कांग्रेस में था, ये भी कांग्रेस में था, ये भी कांग्रेस में था, ये भी कांग्रेस में था, मैं भी कांग्रेस में था, इधर कितना हो गया अभी ये भी कांग्रेस में था। ये हमारा गांव का पटेल है, ये भी क्या है कांग्रेस तोड़ने के चक्कर में मतलब मन में अभी इसलिए बैठे हम, चर्चा चल रही इधर क्या करना क्या नहीं करना करके, आगे क्या हो सकता है भगवान को मालूम। आप क्या कह रहे थे? मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारा नंबर क्या भाई? न्यूज़ 24 है क्या? ये 24 है, उसका सामने एक डाल के 124 का ऊपर आता है कांग्रेस इधर कर्नाटका स्टेट में, वो गलती नहीं है, 200% गारंटी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ये रिलीजन का कार्ड खेल रहा है, जो बीजेपी अभी मोदी जी का, अमित शाह का इतना बॉम्बिंग हो रहा, उससे पहले 20 दिन पहले जो माहौल था उससे कुछ माहौल बदला है, आपको लग रहा है? 20 दिन पहले बीजेपी थोड़ा वीक लग रही थी, लेकिन अब स्ट्रांग होती जा रही है इलेक्शन। नहीं 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 ये वो झूठ है, ऐसे नहीं। उधर मोदी आएगा तो अमित शाह भी आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, नो इफेक्ट। कर्नाटक में ऐसे कुछ भी नहीं होता है। इधर हाईकमांड कांग्रेस ही है, मेरा DK शिव कुमार मेरा लीडर है, सिद्धरामैया जी मेरा लीडर है, खड़गे जी मेरा लीडर है, उधर बीजेपी का इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो खड़गे जी जो ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್, ಶಿವ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್, ನಡ್ಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ फेमस लीडर। कुछ भी कांग्रेस मोदी जी 100 टाइम से आया कर्नाटक में, नो इफेक्ट कांग्रेस में। फुल इफेक्ट वन राउंड नरेंद्र मोदी राउंड्स। मोदी का हवा चल सकता है, मोदी का हवा चल सकता है। अभी चला है कि नहीं? अभी तक अभी चल रहे हैं अभी मोदी का हवा कई जगह में चल रहा है। अभी चलो थोड़ा सा घूमा कि नहीं? मोदी का हवा में कुछ भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। अभी क्या हो गया उधर दिल्ली में, ये क्या बोलता है, हीट ज़्यादा है, वो कर्नाटक में थोड़ा कम है, इसलिए वो राउंड के लिए आया मोदी जी, सिर्फ घूमने के लिए आया, इधर देखता है
और कर्नाटका अच्छा है, ग्रीन सीनरी अच्छा है। एक बार देखने के लिए जाने के लिए आया, सिर्फ उतना। वो छोड़ के कुछ भी नहीं काम कर दिया। क्या कर दिया मोदी लोग? बोलिए। ಮೋದಿ ಜಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ ಮೋದಿ ಜಿ नहीं आया, जो फ्लड आया था, फ्लड आया, मोदी जी नहीं आया। वो इलेक्शन आया, मोदी जी आया। हाँ, वो क्या बोल रहा? ಮೋದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್. No, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್. No chance. 120 to 130 ಸೀಟ್ಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್. 120 to 30? ಇವರು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ये तो बेचारे, हेलो, ये बेचारे अभी कांग्रेस से बीजेपी, कांग्रेस क्या हो गया? डर हो गया। कांग्रेस से भी ये कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है ना, इसलिए मेरा बड़ा भैया छोटा भैया डर हो गया। वो अभी कांग्रेस में डिस्प्यूट है. डीके शिव कुमार सीएम, सिद्धरामैया सीएम डिस्प्यूट है. बीजेपी नो डिस्प्यूट. ओनली बम्बई सीएम, नेक्स्ट सीएम बम्बई. अभी हाईकमांड अभी तक नहीं अनाउंस कर दिया है क्या? डीके शिव कुमार सीएम करके, नहीं तो सिद्धरामैया करके बीजेपी CM? ने भी नहीं अनाउंस नहीं किया। मेरा भैया बोलता है डिस्प्यूट, उसमें डिस्प्यूट ये करके है। मेरा कांग्रेस में डिस्प्यूट नहीं है मेजॉरिटी आने के बाद में हाईकमांड क्या बोलता है, तुम लोग सीएम करके बोलेगा तो वो सीएम होता है, नहीं तो नहीं होता है। डिस्प्यूट कुछ भी नहीं है कांग्रेस चलिए, में। आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया जैसे भी की, और ये सारे दोस्त एक जगह बैठे थे, आधे बटे भी हुए। बहरहाल मैं आपको माहौल क्या है, मैं अब दूसरी जगह ले चलता हूँ। तो मैं ग्रामीण इलाकों से, कस्बों से गुजर रहा था। ये देखिए, यहाँ पर चाय पानी की दुकान है, कुछ लोग खड़े थे, मैंने सोचा थोड़ा ट्राई मारता हूँ, शायद लक साथ दे। आपका नाम क्या है? बालकृष्ण. बालकृष्ण. आपका? रेणुकप्पा. हाँ, रेणुकप्पा. रेणुकप्पा. और आपका? श्रीनिवास. श्रीनिवास जी हिंदी बोलते हो? उतना नहीं, मगर बात कर सकते. बस इतना ही तो हमको चाहिए। मैं इधर आया ये जानने के लिए, इलेक्शंस जो हो रहा है कर्नाटका में, कैसा चल रहा है माहौल, किसका अच्छा चल रहा है, किसका खराब चल रहा है? सभी का अच्छा चल रहा है, और उसी बीजेपी का उन लोगों का उन्हीं हिसाब से चल रहा है, और जेडीएस का उन्हीं हिसाब से चल रहा है, सभी का उन्हीं हिसाब से चल रहा है, अभी अच्छे से बोल रहे हैं. और कांग्रेस का? कांग्रेस अभी सेम, अभी दोनों पार्टी है इधर पे, 3 पार्टी भी चल रहा है, तीनों का बराबर है. किसी का मेजॉरिटी नहीं आना? मेजॉरिटी है बराबर, लाइक 1000 वोट आगे पीछे होगा. बस बहुत टफ फाइट है। अच्छा, ये दूसरा में 5000 वोट टफ फाइट था, 5000 वोट इस सीट पे? हाँ, इस पे. तो ये यहाँ से कौन जीता था? कांग्रेस से डॉक्टर रंगनाथ ने जीता. अच्छा, वो तो अभी लड़ रहे हैं फिर? हाँ, लड़ रहे हैं. तो कैसा चांस है उनका? बहुत चांस है. वो भी काम किया है, अभी देखना है कैसा होगा. अच्छा, एक बात हमको बताओ, मैं आए जानने के लिए, ये बजरंग दल और बजरंग बली का बहुत चर्चा हो रहा है ना? मुझे मालूम नहीं वो. बजरंग बली का कुछ मालूम? हाँ, बजरंग बली मालूम है, उसका दल को बजरंग बली बोल रहा है, वो पूछ रहा है सर. वो मालूम नहीं सर, मुझे मालूम नहीं. वो प्राइम मिनिस्टर आए ना अभी, बजरंग बली का नाम लिया, बोला. हाँ, सभी लोग लेते हैं, बीजेपी का पूरा बजरंग दल क्या है ना, बीजेपी का है सब कुछ, मगर मेरे हिसाब से कौन काम किया है ना, उसी को वोट मिलेगा इधर. किसने काम अच्छे से किया है, सभी का आते हैं इधर, सभी वो कौन काम किया है ना, उसी का वोट. वो बजरंग बली से कोई फर्क नहीं पड़ने? नहीं, कुछ नहीं होगा. हाँ? कुछ नहीं होगा. नाम लेने से कुछ नहीं होगा? नहीं होगा भाई. मोदी जी बराबर काम किया है, मगर यही क्षेत्र में कौन किया है ना, उसी को वोट मिलेगा. देश में मोदी जी है, इधर खाली बीजेपी नहीं आया, बीजेपी काम नहीं किया अभी तक कांग्रेस जेडीएस किया है काम. सो क्या है ना, जनसामान्य देख के उन लोगों को वोट डालते हैं. आप क्या मानते हैं? आप भी कुछ बोलोगे? क्या बोलूं सर, इंसान जो है वो इंसान का सोचना चाहिए. बजरंग दल को बजरंग बली बना के उनको भगवान को बदनाम नहीं करना चाहिए. आदमी अपनी खुददारी से मेहनत करके अपने आप को बनाना चाहिए. भगवान का नाम लेके हम लोग शैतान का काम करके, शैतान का काम हम करके भगवान का नाम बदनाम करेंगे तो बेकार है ना सर. अच्छा, ये आपका नाम क्या है? सैयद अफजल.
तो अफजल ये पीएफआई पर बैन, पीएफआई जो पीएफआई है वही बजरंग दल है? नहीं, वो अलग पार्टी है, बजरंग दल अलग पार्टी है। तो पीएफआई पर बैन करना तो ठीक है। गवर्नमेंट के जैसा प्रॉफिट के हिसाब से जो अच्छा लगता है सरकार को वो करना चाहिए, हम बोलने से थोड़ी होएगा। जो गवर्नमेंट सरकार बनती है, 4 आदमी पब्लिक के हिसाब से जो सोच के जो करना चाहती है वो करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ कि मुसलमान लोग किधर ज़्यादा है? सब जगह है सर, मुसलमान जेडीएस में है या कांग्रेस में ज़्यादा है? सब में है सर, सब में। बीजेपी में तो है नहीं। बीजेपी में अभी सुन रहे हैं हमें किधर की कितना की सीट दिया बोल के, नहीं मालूम। जिधर जितना है, जितना मालूम है उतना मालूम है सर। अच्छा एक बात बताइए, ये आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। इधर कहाँ भटक रहे हैं? इधर ड्राइवर हूँ मैं, गाड़ी लोड को लगाया था, आपके लिए कंपनी देने के लिए जुड़ गया बस। अच्छा मैं तो उतरा यहाँ चाहे मैंने देखा 2-4 लोग हैं, बात किया जाए। बात करो सर, बात करने में क्या है, सबसे बात करना चाहिए ना सर। हाँ मैं सबसे बात करता हूँ। तो आप क्या करते हैं? इधर टायर बिजनेस का है मेरा, उधर अपोलो शोरूम है, इधर टायर बिजनेस करता है। अच्छा तो ये बताइए, ये छोटे कस्बों में, गांव में इलेक्शन को लेकर क्या चर्चा बहुत चल? अच्छा है। कुमार स्वामी नंबर 1 सीएम इधर का 100% जाता है। इधर जेडीएस का नंबर 1 कुंडीगढ़ क्षेत्र में नंबर 1। इधर भी डॉक्टर है, 100% जेडीएस। बजरंग बली का यहीं पास में इतना बड़ा मंदिर है। 10-15 सीट कांग्रेस का गया, क्या 100% 10-15 सीट कांग्रेस का गया। कल वो बजरंग दल का निषेध करता है ना, इसलिए कम होता है। 100% 100% चला जाता है, 101%। इधर का 100% गलती। पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम लेके गलती किया 100%। अभी अच्छा था कांग्रेस का, अभी 15 सीट गया, कल रात से गया। और ये मोदी जी जो बजरंग बली से बजरंग दल को जोड़ दिया, इधर नहीं चलता है सर, इधर का खाली चलता है कुमार स्वामी का। केंद्र का अच्छा है, इधर का कुमार स्वामी नंबर 1 सीएम बनता है, जेडीएस का नंबर 1 बनता है। इधर स्टेट में कुमार स्वामी का बहुत चलता है। अच्छा ये बीजेपी जो बजरंग बली का आप नाम लेने लगा कि बजरंग बली को ताले में, उसका कोई अंत? ಬಿಜೆಪಿ ಏನ್ ಮಾಡೈತೆ? ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಗರಣ, ಪಿಎಸ್ ಹಗರಣ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕಮಿಷನ್ ಏನೈತೆ ಬಿಜೆಪಿಲಿ? अच्छा ये क्या बोल रहे हैं? ಬಿಜೆಪಿ ಏನೈತೆ ಅದ್ನ ಹೇಳಿ। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? उसका वो बीजेपी का करप्शन 40% करप्शन है ना, वो ऐसा बोलता है करप्शन 40% करप्शन है, इसलिए। अच्छा तो ये बोल रहा है बीजेपी करप्शन है। करप्शन है, इधर का 40% करप्शन है, इसलिए वो बोलता है। इधर का बजरंग बली का नाम ले रहे हैं। बजरंग बली का नहीं, कल वो बजरंग दल को निषेध करके बोल दिया ना कांग्रेस वाला, 15 सीट गया उसका। नहीं तो बीजेपी वाला कह रहा है कि बजरंग दल को अगर बैन करो तो बजरंग बली में ताला लगा, बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ दिया। बोल रहे हैं 15 सीट गया उसका कांग्रेस का, अभी उसका बेनिफिट होता है जेडीएस को। कुमार स्वामी सीएम 100% बनता है। अच्छा आप क्या मानता है भाई? चलिए अब मैं कहीं और चलता हूँ। तो एक और ढाबे पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने सोचा जरा माहौल क्या अलग अलग, असल में बहुत ग्रामीण इलाके में हिंदी बोलने वाले कम लोग मिलते हैं। थोड़ा सा जो कस्बाई माहौल रहता है या सड़क के किनारे चाय की दुकान या ढाबा है तो वहाँ पूछने पर कुछ लोग मिल जाते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। आप कहाँ के रहने वाले? चंद्रापटना, सीआरपी। हाँ चंद्रापटना, चंद्रायपटना, हासन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा वो हासन, तब तो आप कुमार स्वामी और देवगौड़ा के इलाके के। देवेगौड़ा का गाँव है। ये बेंगलुरु से जो रोड हासन को जाती है उसी में वो जो मैं कुनिगल आपको दिखाया मैंने, वो वहीं पर पड़ता है। उस हाईवे से थोड़ा सा 5 किलोमीटर अंदर जा कर के हनुमान जी की जो मूर्ति है। तो हासन में क्या माहौल है इस बार? माहौल तो जेडीएस भी और बीजेपी का है, दोनों का टक्कर है। कांग्रेस गायब हुआ? कांग्रेस तो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन 2 टक्कर है। देवेगौड़ा जी का चलता है उधर। देवेगौड़ा गढ़ है ना? हाँ? देवेगौड़ा का गढ़ है ना, वो देवेगौड़ा जी का गढ़ है, वो देवेगौड़ा जी का गढ़ है, गढ़ बोलते हैं। अरे मैं समझ रहा हूँ देवगौड़ा जी का गढ़ है, लेकिन एक बात बताओ, लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है वो थोड़ा माइनॉरिटी जो है वो एक तरफा चल रही है। ऐसा कोई नहीं, पहले तो वो बीजेपी का था। क्या बीजेपी इसमें आई थी, जीती थी, अब वो डाउट है इस बार नहीं आएगी? नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आती, जनता दल आती है, देवेगौड़ा की सरकार आएगी उधर। अरे तो कितना सीट पाएगा? वो उधर का माहौल जीतता है,
जेडीएस आता है उधर। मुस्लिम लोग जेडीएस में है कि कांग्रेस में? दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। तो एक बात आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट किसकी आएगी? गवर्नमेंट तो सिद्धरामैया की आएगी, कांग्रेस की? कांग्रेस की आएगी 100%। कैसे? कैसे बोले तो सिद्धरामैया को बहुत लोग लाइक करते हैं कर्नाटक में। अच्छा, एक मिनट में अभी उधर आता हूँ तो आपसे बात। हाँ, तो एक बात बताओ, ये जो बजरंग बली और बजरंग दल का भी नया मामला कांग्रेस वाला आ गया, बजरंग दल पे बैन करने को बोला और प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के सब नेता कहने लगे बजरंग बली ये अपमान कर रहा है। इसका कोई असर, कोई पोलराइजेशन? पॉलिटिशियन है वो, पॉलिटिशियन है वो। ये वो बड़े बड़े आदमी, कोई भी मोदी साहब जो है वो जाके ऐसा करो करके बोलता है क्या? कुछ भी नहीं बोलता। ये छोटा मोटा आदमी है ना, चिल्लर लोग, वो चुपके कौम में मुसलमान, वो हिंदू, ये राम वो राम ऐसा। अरे प्राइम मिनिस्टर ने आज नारा बजरंग बली की जय से शुरू किया, आप कह रहे हो वो नहीं करता है, नीचे वाला करता है। वो तो खुद ही बजरंग बली का नारा लगाया आज उन्होंने। आदमियों को खुश करने के लिए करते हैं, आदमियों को खुश करने के लिए बोलते हैं वो। सिटी में आदमी को वो कुछ बोल दिया तो हाँ बहुत हमारे पीछे है बोलते हैं, वो किसी के साथ नहीं है। एक बात बताओ, अच्छा चलो कर्नाटक के इलेक्शन में अगर आप मानते हो, लेकिन 2024 का जब इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर वाला होगा तब कौन जीतेगा? उसका आइडिया नहीं है। हाँ जी मियाँ, आपका नाम क्या है जरा बताना तो। मेरा नाम अब्दुल मुहीद। तो मुहीद साहब क्या करते हो आप? मेरा ड्राई कोकोनट एक्सपोर्ट है। इधर कोकोनट और सुपारी का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। बहुत बढ़िया इधर कोकोनट और आर्कनेट और ब्लैक पेपर, कॉफ़ी। हाँ, कॉफ़ी का भी है। जाना में एरिया है, वही चेंज होता है। इधर ही आगे बहुत कॉफ़ी का भी और टॉयज़ का भी बहुत, इधर बड़ा कोकोनट, नारियल का हाँ, इधर नारियल का, सुपारी का, कॉफ़ी का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत संपन्न लोग भी कर्नाटक के। इलायची, हाँ, मसाले जो सांभर में पड़ने वाले मसाले हैं वो भी इसी इलाके में ज़्यादा पैदावार होती है। तो एक बात बताइए, मैं हासन तो जाऊंगा लेकिन ज़रूर जाना। मैं जाऊंगा ज़रूर जाना बोल रहे हैं ना, हमें इनवाइट कर रहे हैं आपको। तो हासन में जाऊंगा। और ये बताओ कि ये जो हासन है, ये जो मैसूर है, ये जो रामनगर है, ये जो मांड्या है, इतने जिलों के अलावा भी जेडीएस कहीं है? जेडीएस तो इधर हासन में तो है पक्का, और मांड्या रामनगर उधर भी टक्कर है, कांग्रेस और जेडीएस का ही टक्कर है। हाँ, चन्नाईपटना भी जेडीएस का ही है। तो ये बताओ, जेडीएस के लोग कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं कि वो बीजेपी के साथ जाए कि कांग्रेस के साथ जाए। वो तो सही बात है। सही बात है, वो किधर भी जा सकता है, सिर्फ और कुछ 20-25 सीटों से बस वो किंग मेकर है ना। तो ये कैसे बन जाता किंग मेकर बार बार? अभी लगा लो ऐसा ही चलता रहता है। वो जेडीएस वालों का तो इतना ही चलता है। उन्होंने क्या 25 से 30 सीट 20 सीट आ गई है, तभी अगरचे कांग्रेस या बीजेपी किधर भी जा सकते हैं, कोई ये नहीं। जिधर उनका जो हो बन जाता है उधर जाते हैं। अच्छा, देवेगौड़ा जी में और कुमार स्वामी में क्या अंतर है? भैया देवेगौड़ा जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने ही बनाए ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो पहचान बनाया देवेगौड़ा जी ने। ये हमारा जो गांव डिस्ट्रिक्ट हासन है, मंडिया है, जो किसान का जो उसका ताकत है वो देवेगौड़ा जी ने दिखाया इधर के लोगों में। देवेगौड़ा जी का बहुत ये है, वरदान है इधर। और आप बताइए साहब, आपका विचार इनसे अलग है कि इन्हीं की तरह है? आप बताइए, माइनॉरिटी का खेल क्या है इस बार कर्नाटक में? माइनॉरिटी का खेल, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी पक्ष आने दो, इन जातवादी धर्मवादी नहीं करना चाहिए। कोई भी पक्ष आने दो, सबको एक साथ लेकर चलना है और ख़ासकर मुसलमानों को टारगेट नहीं बनाना और दलितों को और दूसरे धर्मों को टारगेट नहीं बनाना। कोई भी पक्ष आए, सबको एक साथ लेकर एक होकर चलना है। वोट के नाम पर दंगे फसाद नहीं कराना। तो ये वोट हिंदू मुस्लिम का होगा कर्नाटक में?
नहीं होंगे। चलिए, तो आज माहौल क्या है, हमें बस इतना ही। अगले एपिसोड में कर्नाटक के किसी दूसरे जिले, किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। तुम